नमस्कार दोस्तों, आत्रे ज्ञान कुंज चैनल में आप सभी लोगों का मैं वेदवती मैम बारंबार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ रहे थे संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में हमने वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा, सवर्ण संज्ञा आदि कुछ संज्ञाओं को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे घा संज्ञा। घा संज्ञा किसे कहते हैं और घू संज्ञा किसे कहते हैं। घा संज्ञा का सूत्र क्या है और घू संज्ञा का सूत्र क्या है। तो आइए हम पहले देखते हैं घा संज्ञा। घा संज्ञा किसे कहते हैं। इसका सूत्र है तरप तमपह घा। यह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 21वां सूत्र है। यह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 21वां सूत्र है। तरप तमपह घा। तरप तमपह घा। तरप और तमप यानी यहाँ पर पदच्छेद करेंगे। तरप तमपह घा। तरप और तमप ये दोनों प्रत्यय हैं। तरप और तमप ये दोनों प्रत्यय हैं। इनकी घा माने घा संज्ञा होती है। संज्ञा माने होता है नाम। किसी का नाम, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर तरप और तमप ये दो प्रत्यय हैं। इन दोनों प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है, अर्थात इन दोनों प्रत्ययों की घा संज्ञा होगी। वो प्रत्यय कौन है? तरप और तमप। यानी ये तरप ये तमप ये दोनों प्रत्यय है और ये घा जो दिया गया है ये संज्ञा है। आगे देखते हैं। पदच्छेद वही तरप तमपह घा। तरप तम इस सूत्र को बहुत ही आसान सा है। इसको 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अगर यदि सूत्र याद हो गया तो परीक्षा में जो सवाल आएगा आप उस सवाल को भी जल्दी ही हल कर लेंगे। पूछेगा तरप और तमप प्रत्यय की क्या संज्ञा होती है। तरप और तमप प्रत्यय की घा संज्ञा होती है। घा संज्ञा किन प्रत्ययों में लगता है? तो ये तरप घा संज्ञा किस प्रत्यय को कहते हैं? तो तरप और तमप इन दोनों प्रत्ययों को घा संज्ञा कहते हैं। तरप और तमप ये दो प्रत्यय घा संज्ञक होते हैं। उदाहरण दिया गया है कुमारी तरह कुमारी तमह। कुमारी तरह इसमें तरप प्रत्यय है और कुमारी तमह इसमें तमप प्रत्यय है। तमप तरप प्रत्यय में सिर्फ ता शेष रहता है, सिर्फ तर शेष रहता है। पा की इत संज्ञा करके इसका लोप कर दिया जाता है। और तमप प्रत्यय में तम शेष रहता है और पा की पा का लोप कर दिया जाता है। जब दो की तुलना होती है, यानी जहाँ पर दो की तुलना में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना रहता है तो वहाँ पर तरप प्रत्यय लगता है। चाहे वह कोई स्थान हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, अथवा कोई वस्तु हो या किसी का नाम ही हो, अर्थात तो दो संज्ञाएं ही हो। तो जब वो उसमें से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहाँ पर तरप प्रत्यय लगता है कि ये इससे श्रेष्ठ है। तो तुलना करने वाला जो विशेष शब्द होता है उसमें तरप प्रत्यय का योग होता है। और तमप प्रत्यय कहाँ लगता है? जब किसी समूह से, यानी जहाँ पर कोई समूह हो और उन समूह में से किसी को श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहाँ पर तमप प्रत्यय लगता है। जैसे और भी उदाहरण हो गए, जैसे है चतुरतमः या पटुतमः, या और भी उदाहरण इसी तरह से लघुतमः।
इस तरह से तमाम अनेक उदाहरण है। तो आपको इतना ही याद करना है कि तरप और तमप प्रत्यय की घा संज्ञा होती है। फिर से देख लीजिए, तरप और तमप प्रत्यय की घा संज्ञा होती है। ये तरप और तमप प्रत्यय घा संज्ञक होते हैं। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं घू संज्ञा। व्याकरण शास्त्र में यानी व्याकरणाचार्य ने घू किसका नाम दिया है? घू संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका सूत्र है ये दाधा गोधाप। ये पहले अध्याय के पहले पाद का 20वां सूत्र है। अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 20वां सूत्र है घू संज्ञा करने वाला सूत्र, दाधा गोधाप। अब यहां पर देख लीजिए, दा धा, इसको अलग अलग हम करेंगे तो हो जाएगा दा धा घू अदाप। घू, तो यहाँ पर इसका अलग अलग कर दिए तो हो गया दा धा घू अदाप। यानी दा धातु धा धातु, घू माने घू संज्ञक होता है, दा धातु और धा धातु घू संज्ञक होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, दा धातुओं की और दा धातुओं की घू संज्ञा होती है अदाप। अदाप माने होता है कि दाप लौने तथा दाप शोधने, इनको छोड़ करके, यानी दाप लौने तथा दैप शोधने, इन दो धातुओं को छोड़ करके जो दा धातु और धा धातु है इनकी घू संज्ञा होती है। इनका नाम दिया है व्याकरणाचार्य ने, इनका नाम दिया है घू। जैसे किसी का नाम होता है उसी तरह से दा और धा धातु की घू संज्ञा होती है। अब दा रूप की धातुएं कौन सी हैं? दा रूप की धातुएं दो हैं। क्या है दोनों? देख लीजिए, डू डुधाय यानी धारण पोषणे, धारण पोषणे पोषणयो, ये दोनों क्या कहते हैं? धा रूप की धातुएं हैं। ये धा रूप की धातुएं हैं। और दा रूप की धातुएं कौन सी हैं? आगे देखते हैं, सूत्रार्थ में बता रहा, दा रूप वाले तथा धा रूप वाले धातुओं की घू संज्ञा होती है। दाप लौने दैव शोधने धातुओं को छोड़ करके दा रूप धा रूप धातुओं की घू संज्ञा होती है। दाप लौने तथा दैव शोधने कुछ धातुओं को छोड़ करके। अब उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दा धातु के उदाहरण में दिया गया है दांग। दांग में इसके ज्ञा की अनुबंध से इत संज्ञा हो गई। अनुबंध से इत संज्ञा करके इसका लोप कर दिया गया, तो ये दा धातु बचा। और दाण में भी इसका भी अनुबंध से इत संज्ञा करके इसका लोप कर दिया गया है, इसमें दा बचा। दूधांग, इसमें भी डू की और ज्ञा की इत संज्ञा हुई है। इसी तरह से धेट भी है। कहने का मतलब है दा धातु की दो धातुएं और धा धातु की दो धातुएं और दा धातु की चार धातुएं होती हैं। इस तरह से इन छह धातुओं को घू संज्ञक कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, घू संज्ञक के सूत्र है दाधा गोधाप।
यानी कि इसी सूत्र को याद कर लीजिए। और सूत्र के अर्थ को हमने बता दिया, दा धातु धा धातु, यहाँ पर घू था, यहाँ पर ऊ का वा आदेश हो गया और अदाप है। इसी सूत्र से ही आपकी समझ में आ जाएगा, इतना विस्तृत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सूत्र अच्छे से आपको याद होना चाहिए। दा धा घोधाब, दा धा घोधाब, दा धा घोधाब, यानी दा और धा इन दो धातु, ये दो धातुएं घू संज्ञक होती हैं अदाप को छोड़ करके। अदाप में दाप लौने और दैव शोधने, इन दो धातुओं को छोड़ करके धा धातु और दा धातु की धातुएं घू संज्ञक होती हैं, इसे घू संज्ञा कहते हैं। तो ये आपका घा संज्ञा और घू संज्ञक था। अब हम किसी दूसरे नए वीडियो के साथ में किसी दूसरी नए संज्ञा सूत्र के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे दूसरे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।